जोड़ो यात्रा का हरियाणा में दूसरा दिन है। दूसरे दिन यात्रा नूंह से गुरुग्राम पहुंची, जहां पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ यात्रा में पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। देखिए हमारे सहयोगी दीपक शर्मा की एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नूंह के बाद आज गुरुग्राम में पहुंच रही है और हमारे साथ में कुलदीप शर्मा जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये यात्रा आज हरियाणा में दूसरा दिन है। किस तरीके से इस हरियाणा में इस यात्रा को देख रहे हैं, परिवर्तन की अगर बात करें तो? देखिए, अगर आप हरियाणा की बात करेंगे, जिस तरह सरों का समंदर, लोगों का हजूम, नौजवानों की भावनाएं इस यात्रा के माध्यम से उमड़ कर दिखाई दी हैं। मैं समझता हूं जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का अभूतपूर्व रूप से यहां पर स्वागत हुआ है, उससे दो चीजें परिलक्षित हो रहे हैं। यात्रा का महत्व और यात्रा में उठे मुद्दों का महत्व और यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे का महत्व। क्योंकि बहुत से लोग आपके माध्यम से, आपकी कृपा से ये दिखाया जाता है कांग्रेस में बहुत बड़ी गुटबाजियां हैं, ये हैं वो हैं। उस गुटबाजी के मीडिया क्रिएटेड एटमॉस्फेयर को जो है उसको धोने में इस यात्रा ने साबुन जैसा काम किया है। कांग्रेस एक होकर उभरी, कांग्रेस का नौजवान सड़कों पर उतरा, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा और जो मुद्दे और जो आवाज इस यात्रा के माध्यम से, जो इस यात्रा की खुशबू सारे देश की जो हरियाणा में फैली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक नया सवेरा हो रहा है, एक नया सूर्य उदय हो रहा है। और हरियाणा में आज की जो मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व की सरकार है, उसके खिलाफ एक परिवर्तन की आंधी इस यात्रा के माध्यम से संगठित कांग्रेस लेकर आएगी। संगठित कांग्रेस, एक बात हमें देश की भी करें, कांग्रेस आपके का मजबूत हो रही है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, राहुल गांधी जाकर के मिल रहे हैं। राहुल गांधी में कितना बड़ा उनको परिवर्तन की बात करें देश के अंदर, क्योंकि वो 3000 किलोमीटर चल चुके हैं। अगर हम बात करें 106वां दिन आज है। देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्योंकि इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला ये कि राहुल गांधी में किस प्रकार का परिवर्तन आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जैसे हैं, एक यंग मैन, एक पढ़े लिखे, देश की जमीनी सोच को अपने साथ रखते हैं, लेकिन देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि यात्राएं पहले भी गई हैं। जिसने यात्रा की जमीन से जुड़कर, उसने देश की हकीकत को देखा। राहुल जी के पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते को आप जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आए थे तो ही वॉज ए वेस्टर्नाइज्ड मैन, लेकिन यहाँ आए तो गांधी जी ने कहा कि आप देश में यात्रा करो, और उन्होंने यात्रा की और उनकी बुक आई डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राहुल जी की जो यात्रा है, फॉर हिम, मैं समझता हूं जिस प्रकार नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तरफ गए थे, राहुल जी की यात्रा भी उसी महत्व की है। आपने कहा कि लोग लगातार जुड़ रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, तो भीड़ लंबी दिख रही है। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा एक पत्र लिखा है, सांसदों का रेफरेंस दिया है। ये लिखा है कि सांसदों का कहना है कि आपकी यात्रा कोविड भी फैला रही है। उन्होंने इस बात को लेकर के राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है। हाँ, ये एक तैयारी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि किसी तरीके से राहुल जी के बढ़ते हुए इस गंगा के प्रवाह को रोका जाए। लेकिन मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं, कागज की दीवारें कभी गंगा के प्रवाह को रोक नहीं पाएंगे। भयभीत है बीजेपी और कोविड इश्यूज का बहाना ढूंढ रही है, एडवाइजरी इश्यू हो रहे हैं। ठीक है, वो तो ये कहेंगे देश वित्त में हो रही है, लेकिन हम इसको देखते हैं कि राहुल गांधी जी के यात्रा के बढ़ते प्रभाव से बीजेपी आज के दिन भयभीत है, त्रस्त है, प्रताड़ित है, और इसलिए इस प्रकार की बात, ये कोविड प्रोटोकॉल्स की बात की जा रही है। ये पहला चरण हरियाणा का है,
क्योंकि यूं तो वो 106 दिन हो गए, दूसरा चरण भी आएगा और जीटी करनाल रोड पर आएगा और उस चरण को लेकर के जब आज क्योंकि बैठक हो रही है इसी कोविड के मुद्दे पे बात करेंगे, तो प्रदेश के हरियाणा की बात करें, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जब राहुल गांधी की यात्रा आ रही थी उन्होंने तमाम सुरक्षा के प्रबंध का कहा, लेकिन अब क्योंकि स्वास्थ्य की हालत ऐसी है तो फिलहाल कोविड की, अगर कोई केंद्र की गाइडलाइंस आती है तो उस पर भी जो केंद्र का होगा उस हिसाब से पालना की जाएगी, यानी ये भी दूसरा चरण है। देखिए, अगर कोविड प्रोटोकॉल की कोई बात होगी तो राष्ट्रहित की जहां बात आती है वहां कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व सदैव राष्ट्र के साथ खड़ा रहता है। जब वो बात आएगी तो देखेंगे। जो हमारे हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका खुद का स्वास्थ्य खराब रहता है और उनको प्रोटोकॉल कोविड की बहुत चिंता करनी चाहिए, उनको पहले भी हुआ है। भगवान उनको स्वस्थ रखे। उनका हम बजाय उसके कि वो बात करें, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनका संतुलन बना रहे, वो स्वस्थ रहें, ऐसी मनोकामना कांग्रेस के सभी लोग हरियाणा में करेंगे। चलिए, आज दूसरा दिन है, तीसरे दिन कल फरीदाबाद पहुंचेगी, आज शाम को ही सोना पहुंच रही है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जीटी करनाल रोड को लेकर के किस तरह का अब तक हमने ये देखा है, हमने नूहू देखा, गुरुग्राम है, फरीदाबाद की तैयारियां हैं, जीटी करनाल रोड पे किस तरह की बताया ये भी जा रहा है कि पानीपत में एक बड़ी जनसभा भी करेंगे और करनाल या कुरुक्षेत्र में तो एक प्रेस वार्ता भी रख सकते हैं। किस तरीके की तैयारियां वहां पर रहेंगी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के? देखिए, जो सेकंड फेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फेज किसी तरीके से इसमें कोई कमी है, लेकिन जिसको हरियाणा हार्टलैंड बोलते हैं, हमारे लिए तो हरियाणा का कोना कोना हमारा है। जब ये हार्टलैंड में पहुंचेगी तो एक विशाल रैली होगी पानीपत के अंदर। और याद रखना मेरी बात, पानीपत में जब युद्ध होता है तो जो सत्ता पे में होता है वही हारता है। तो बड़ा संदेश पानीपत का इतिहास है, जिसकी भी सत्ता रही है वो पानीपत में युद्ध हुआ वो हार गया। अब बारी बीजेपी की। पानीपत में ये रैली ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को हिलाने का काम करेगा। तो आपको लग रहा है बड़ा संदेश जाएगा? बड़ा संदेश जा रहा है। और जब बोलते हैं ना माउंटेन टॉप आती है, तो वहां पर किसी ना किसी प्रकार से जब जन समूह आएगा राहुल गांधी जी का स्वागत करने, उनको सुनने के लिए, तो पानीपत का एक संदेश होगा जो इस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। चलिए, तमाम मुद्दे तो आप खुद भी लगातार वॉक कर रहे हैं, इस यात्रा में जुड़े हुए हैं, तमाम अपने साथियों के साथ पद यात्रा में हो, आपका अनुभव किस तरीके का रहा यहाँ के लोगों के साथ? हम नूहू की बात करें, तमाम क्षेत्र आपने देखे, इससे पहले और राज्यों में भी आप गए हैं। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति को अगर जीवन में कुछ सीखना है, धरातल की राजनीति अगर करनी है, करनी चाहिए, तो इसको इस प्रकार की यात्रा करनी चाहिए। जब आप जमीन पर चलते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों के हालात को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको आपके अंदर एक धारणा बनती है, विजन बनता है, ग्राउंड रियलिटीज को समझने की ताकत आपकी बढ़ती है। तो इस प्रकार का प्रभाव मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि मैं पैदल चला हूं टोटल यात्रा में, ना केवल नूहू में बल्कि इससे पहले भी रहे। हाँ, पहले भी जमीनी हकीकत को जानने के लिए क्यों राहुल गांधी मजबूत हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको जमीनी हकीकत का पहले नहीं पता था, लेकिन जिस संकल्प, कुर्बानी, जज्बे और साहस के साथ उन्होंने जमीनी हकीकत जमीन से लगाकर अपने आप को कदमबोशी करते हुए हिंदुस्तान को नापा है, उनका व्यापक प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। और उन्होंने खुद कहा है अपने भाषण में कि इस यात्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस यात्रा से मैंने इस देश की सच्चाई देखी। इस यात्रा के माध्यम से इस देश को जो तोड़ने की नाकाम साजिशें आज के दिन हो रहे हैं, उन साजिशों का पर्दाफाश मैंने किया है। तो ये देश एक गुलदस्ता है, अनेकों रंग हैं इसमें। ये भारत तभी चलेगा जब सबको साथ लेकर चलेगा। भारत तभी चलेगा जब सबको साथ लेके चलेगा, और एक व्यापक असर इसका पूरे देश में जा रहा है, इस प्रदेश में भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं तमाम लोग अब नेताओं से मिल रहे, जब राहुल गांधी मिलते हैं तो एक असर जाता है। हम बात कर रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, और साथ साथ ये भी कहना है कि जब जीटी करनाल रोड पे यात्रा आएगी तो और बड़ा एक संदेश खासकर पानीपत से जाएगा। कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।